बात की एक बात यह कि दुनिया भर से आ रही खबरों में दो खबरों पर ध्यान देने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। खबरें तो शायद आपको भी पता हो। एक आई अमेरिका के टेक्सास राज्य से, दूसरी आई इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। यह मत समझिए कि इनसे आपका क्या लेना देना। अमेरिका के टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि वहां शरिया कानून या शरिया से जुड़ी पाबंदियां कोई नहीं लागू करवा सकता और ऐसे मूर्खों से, उन्होंने कहा, ऐसे मूर्खों से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। शायद आपने भी खबर देखी हो। तो अमेरिका के एक राज्य का गवर्नर शरिया पाबंदियों पर क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या हो गया अमेरिका में? और सबसे बड़ी बात कि क्या हो गया और हुआ तो क्यों हुआ? दूसरी खबर आई लंदन से, जहां एक मार्च निकाला गया। यूनाइट द किंगडम बता रहे हैं एक सवा लाख लोग आ गए मार्च में। कोई कह रहा है 1.5 लाख थे। और मार्च किस लिए था? कि यूनाइटेड किंगडम को अंग्रेजों को वापस दिलाओ। मार्च का नाम दिया यूनाइट द किंगडम। मतलब वो कह रहे हैं ये दुनिया भर से कौन कौन आ गया है इंग्लैंड में और यूनाइटेड किंगडम में, मतलब बाहर वालों को बाहर निकालो। ये भी खबर आपने देखी हो शायद या सुनी हो शायद। तो ये हो क्या रहा है वहां पर? और ये सिर्फ अमेरिका या इंग्लैंड की बात नहीं है, पूरे यूरोप में यही चल रहा है कि बाहर वालों को बाहर निकालो। ये क्यों हो रहा है? तो खबर को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के टेक्सास की खबर को लीजिए। एक मौलवी हैं टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, उनका नाम बताया जा रहा है एफ कासिम इब्न अली खान, और उधर एक मस्जिद है, मस्जिद तौहीद के नाम से, वहां पर हैं वो मौलवी साहब। तो वो मौलवी निकल पड़े वहां माइक लेकर सड़कों पर और लाउड स्पीकर पर दुकानदारों को धमकाने लगे कि पोर्क कोई नहीं बेचेगा। पोर्क जैसा आप जानते हैं सूअर का मीट होता है। टेक्सास ही नहीं, पूरे अमेरिका में पोर्क बहुत खाया जाता है, उनके खान पान में है। अब भाई उनका देश है, वो चाहे जो खाएं। तो ये मौलवी साहब लाउड स्पीकर पर बोलने निकले कि कोई पोर्क नहीं बेचेगा, कोई शराब नहीं बेचेगा, कोई लॉटरी टिकट नहीं बेचेगा। कहा तो ये जा रहा है कि ये वो वहां के मुस्लिम दुकानदारों को कह रहे थे और धमकी भी दे रहे थे कि हम लोग आकर ऐसी दुकानों पर धावा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब इस्लाम में हराम है। टेक्सास के लोग हैरान रह गए कि यहां कोई ऐसा कैसे कह सकता है। शरिया की पाबंदियों का या हराम या हलाल का अमेरिका में क्या मतलब, टेक्सास में क्या मतलब? आपको पोर्क नहीं खाना मत खाओ, आपको शराब नहीं पीनी मत पियो, आपको लॉटरी का टिकट नहीं लेना आप मत लो, लेकिन आप दुकानदारों को कैसे धमका सकते हो? भले ही आप मुस्लिम दुकानदारों को ही बोल रहे हो, लेकिन आप कौन होते हो धमकाने वाले? आपको किसी को सलाह देनी है आप दे दो, लेकिन आप यह कैसे कर सकते हो कि लाउड स्पीकर लेकर निकल पड़े धमकाने कि हम इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे? टेक्सास में टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने तुरंत जवाब दिया कि उन्होंने 2017 में ही एक कानून पास कर दिया था जो शरिया कानून या ऐसी किसी पाबंदी को टेक्सास में बैन करता है। किसी भी दुकानदार या व्यक्ति को इन बेवकूफों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शरिया थोपने की कोशिश करे तो पुलिस को बताओ। यह कानून कहता है कि कोई भी विदेशी या धार्मिक कानून अमेरिकी अधिकारों के खिलाफ नहीं चल सकता। कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि शरिया तो बस निजी आस्था की बात है, लेकिन टेक्सास के लोगों में डर यह हो गया कि जो लोग वहां शरण लेने आए, वहां बसने आए, वो अब वहां के तौर तरीके ही बदलना चाहते हैं। टेक्सास के गवर्नर ने तो साफ बोल दिया, लेकिन इस तरह की भावना वहां फैलती जा रही है कि ये जो लिबरल लोग अपनी थ्योरी देते रहते हैं कि सब लोगों को आजादी होनी चाहिए, हम सब लोगों का स्वागत करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का फायदा उठाकर तो दुनिया भर से लोग आकर वहां बस गए। लेकिन जिन सिद्धांतों का उनको फायदा मिला, वो खुद वो सिद्धांत नहीं मानते। जैसे ही उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो अपने ही सिद्धांत थोपने लग जाते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि सबको आजादी होनी चाहिए। और ज्यादातर ये लोग ऐसी जगहों से भागकर आए हैं जहां गृह युद्ध चल रहे हैं। तो पहले तो सेटल हो गए, अब कहने लग गए ये हराम है, वो हराम है, ये हलाल है। भले ही ये ह्यूस्टन के मौलाना मुस्लिम दुकानदारों को ही धमका रहे हो, लेकिन अमेरिकियों का कहना है कि यह अमेरिका है, यहां नहीं चलेगा। लंदन में जो मार्च निकला, उसके पीछे भी मूल भावना वही है। आलोचना हो रही है कि वो राइट विंग लोग हैं और ये इस्लामोफोबिया है और ये नस्लवाद है, और असल में ये गोरे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे देशों के लोग उनके यहां तरक्की कर रहे हैं, इसलिए ये हवा खड़ा कर रहे हैं। लोग लंदन में नारे लगा रहे थे कि हमें हमारा देश वापस चाहिए। लंदन के लोग, पुलिस से झड़प हो गई, 26 पुलिस वाले घायल हो गए, 4 बुरी तरह घायल हो गए। भले ही प्रदर्शनकारी राइट विंग हो, नस्लवादी भी हो भले ही,
लेकिन वो लोग गुस्से में थे और उन लोगों को वहां की आम पब्लिक का भी धीरे धीरे समर्थन मिलता जा रहा है। यह देखना, जिनको लगता है कि उनकी संस्कृति, उनका ब्रिटेन कहीं खो रहा है, उनको अब लंदन की कुछ सड़कें तो लंदन जैसी ही नहीं लगती। वहां एक ग्रीन स्ट्रीट है अपटन पार्क में, वहां जाकर लोगों को लगता है जैसे पाकिस्तान पहुंच गए हो। लंदन की दुकानों पर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हैं, हलाल मीट की दुकानें खुली हुई हैं, मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही हैं। इस इलाके में पहले तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के मीरपुर से आए, जो 1960 के दशक में ही नौकरियों के लिए ब्रिटेन आ गए थे। लेकिन अब तो ये इतने सारे पश्चिम एशिया के देशों में जो लड़ाइयां चल रही हैं, तो कई लोग आ गए हैं। ईद के दिन यहां 20-20 हजार लोग जमा हो जाते हैं और सड़कों पर सलवार कमीज दिखती है, पठान सूट नजर आता है। तो ये देख रहे हैं इंग्लैंड के लोग कि ये हमारे देश को क्या हो रहा है। उसके पास ही ब्रिक लेन में बांग्लादेशी समुदाय ने अपना इलाका बना लिया, उसको बांग्ला टाउन कहते हैं। वहां हलाल रेस्टोरेंट है, मस्जिदें हैं। तो लिबरल नीतियों ने इनको सुरक्षित जगह तो दे दी, लेकिन जो लोकल ब्रिटिश लोग हैं, जो यहां पीढ़ियों से रहते थे, वो अब अपने देश में खुद को अजनबी महसूस करते हैं। बांग्लादेश की सिलेटी भाषा ज्यादा सुनाई देती है बजाय अंग्रेजी के। ये लंदन का हाल है। बताइए, वो उस देश की राजधानी है। लोकल लोग कहने लग गए हैं कि यहां पैदा हुए, लेकिन अब ये विदेश जैसा लगता है। अपने ही देश में टूरिस्ट जैसा एहसास हो रहा है उनको। पब बंद हो रहे हैं वहां पर। अब पब वहां का कल्चर है, लेकिन पब बंद हो रहे हैं, मस्जिदें खुल रही हैं। लंदन के लोग कभी अपने पबों पर गर्व करते थे। आप भले ही कहो कि शराब खाने यानी पब बंद होना तो अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोगों की नजर से देखो तो उनको लगता है उनका कल्चर खत्म हो रहा है, उनकी पहचान खत्म हो रही है। तो अमेरिका और इंग्लैंड से तो ये ताजा खबरें आई, लेकिन ये कहानी पूरे यूरोप में दिख रही है। ये कहानी सिर्फ टेक्सास और लंदन की नहीं है। यूरोप के कोने कोने में लोग अपने घर में अजनबी महसूस कर रहे हैं। बेल्जियम के ब्रसल्स में इलाका है मोलेनबीक। कहते हैं 1970 के दशक में बच्चे यहां के पार्कों में खेलते थे, वहां के लोकल परिवार यहां की मशहूर बेकरियों से खाना लेते थे। लेकिन फिर मोरक्को और तुर्की से आए लोग वहां बसना शुरू हुए। उनके अपने देशों में हालात खराब हो रहे थे, युद्ध चल रहे थे, गरीबी हो रही थी। अब यह हाल है कि 40% लोग वहां उत्तर अफ्रीका के मूल के। गलियां अरबी साइन बोर्ड और हलाल दुकानों से भरी हुई हैं। 2015 के पेरिस में जो हमले हुए, उसके बाद इसे जिहादी राजधानी कहा जाने लगा। जिहादी कैपिटल मोलेनबीक को, ब्रसल्स। वहां की पुलिस अब वहां अकेले नहीं जाती, क्योंकि लोग पत्थर फेंकते हैं। वहां की पुलिस, तो लोग क्यों नहीं कहेंगे कि इनको क्यों शरण दी अपने यहां? उन लोगों की नजर से भी तो सोचिए। जो लोग पुराने बचे थे उस इलाके में, वो भी पलायन कर गए, ये कहते हुए कि चर्च खाली पड़े हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं। ये इलाका बेल्जियम ही नहीं लगता उनको। स्वीडन में एक जगह है माल्मो, वहां का इलाका है रोसेंगार्ड। वो कहते हैं कि अब पश्चिम एशिया लगता है। 2015 में 10 लाख लोग आए यहां। 10 लाख कहां से? सीरिया से आए, इराक से आए, सोमालिया से आए। और अब स्वीडन के इस इलाके में 85% लोग बाहर के हैं। 85% पश्चिम एशिया और अफ्रीका के हैं। गलियों में अरबी भाषा चलती है स्वीडन में। वहां के स्कूलों में स्वीडिश कम बोली जाती है। आए दिन आगजनी होती है। गिरोहों ने खेल के मैदानों पर कब्जा कर लिया है। पुलिस इसे खतरनाक इलाका कहती है, ऑफिशियली बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको भी लोग पत्थर मार देते हैं। फ्रांस के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाहर के लोग ज्यादा हो गए, ज्यादातर अल्जीरिया और मोरक्को से। लोग कह रहे हैं कि अभी फ्रांस ने इन देशों पे कब्जा किया था, वहां के लोग आ रहे हैं तो क्या बात होगी। इंग्लैंड के लिए भी ऐसे कह रहे हैं, इंग्लैंड ने इन देशों पे कब्जा किया था, वहां पे आ गए तो क्या बात होगी। लेकिन लोकल लोगों की नजर से तो देखिए, फ्रांस में गलियों में अरबी भाषा सुनाई देती है कई जगह। उन इलाकों में गरीबी वहां राष्ट्रीय औसत से दुगनी हो गई है, 28% है, और दंगे आम हो गए। नकाब पर बैन लगाया था तो बवाल हो गया था। तो यह सब होगा तो लोकल लोगों पर अपने लिबरल होने पर, उदार होने पर, आजादी से सब लोग रहें, अपनी इस थ्योरी पर गर्व होगा, या उनको लगेगा कि यह तो गलत कर दिया हमने। मतलब वो लिबरल हैं तो वो तो सबके कल्चर को स्वीकार करें क्योंकि वो लिबरल हैं, लेकिन क्योंकि जिनके कल्चर को वो स्वीकार कर रहे हैं उनका कल्चर लिबरल नहीं है, तो वो भुगते भी क्योंकि वो लिबरल हैं, अपने ही देश में भुगते। जबकि जिन देशों से लोग जाकर पश्चिम में बस रहे हैं, उन देशों में कट्टर सोच को खत्म करने की कोशिश हो रही है।
वो कट्टरपंथी संगठन जो अपने देशों में जहां वे बने वो वहां प्रतिबंधित हैं, बैन लगा हुआ है, पश्चिम की आजादी का फायदा उठाकर फल फूल रहे हैं। हिजबुत तहरीर नाम का एक संगठन है, मिस्र में बैन है, सऊदी अरब में बैन है, कई जगह बैन है। ब्रिटेन और डेनमार्क में खुलेआम काम करता रहा। 2024 में ब्रिटेन ने इसे बैन किया, लेकिन तब तक यह मस्जिदों और ऑनलाइन मंचों के जरिए युवाओं को भड़काता रहा। मुस्लिम ब्रदरहुड एक कट्टरपंथी संगठन है जो मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंधित है, बैंड है वहां पर। यूरोप में चैरिटी और मस्जिदों के लिए अपनी पकड़ बनाता है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोलते हुए। लेकिन यूरोप कह रहा है हम आजादी दे रहे हैं। अमेरिका में कुछ मस्जिदों को $13 मिलियन की फंडिंग पर सवाल उठे क्योंकि इनका इन संगठनों से रिश्ता माना जाता है। ये संगठन अपने देशों की सख्ती से भागकर पश्चिम की आजादी का फायदा उठा रहे हैं। उसी उदारता का इस्तेमाल लोकल संस्कृति को चुनौती देने में कर रहे हैं। यानी पश्चिम के खुले दरवाजों को ही हथियार बना लिया। अरे इस्लाम के नाम पर यूरोप में जो संगठन चल रहे हैं, इस्लाम के नाम पर उनकी नीतियों का फायदा उठाकर वो संगठन सऊदी अरब में बैन किए हुए हैं, यूएई में बैन किए हुए हैं, मिस्र में बैन किए हुए हैं। तो आप क्या सऊदी अरब से भी बड़े मुसलमान हो गए? अपने यहां उनको पाल रहे हो जिनको ये देश बैन कर रहे हैं। और ये तो देखो कि वहां के युद्धों से भागे हुए लोगों को अरब के देश अपने यहां नहीं ले रहे, यूरोप के देश लेते गए। सीरिया से अरब में नहीं जा रहे लोग, इराक से अरब में नहीं जा रहे लोग, यूरोप जा रहे हैं। तो अब उसके काउंटर में यूरोप में ये वाले संगठन खड़े हो रहे हैं जो कहते हैं सबको बाहर निकालो। ये उसका काउंटर हो रहा है। फिर ये राइट विंग हो रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। कैसे नहीं मिलेगा समर्थन? कैसे नहीं फैलेगा इस्लामोफोबिया? सब मुसलमान ऐसे नहीं होते आप कहते रहोगे, लेकिन ये सब संगठन तो इस्लाम के नाम पे चल रहे हैं ना। इस्लाम के खिलाफ भावना ना फैले, इसके लिए इस्लामी समुदाय कुछ नहीं करेंगे। ये गोरों ने दुनिया भर के मानवाधिकारों का ठेका लिया हुआ था, अब खुद ही सुलग रहे हैं उसमें। लेकिन उस चिंगारी को अब चिंगारी मत मानिए। ये अगर आग में बदल गई तो ये ध्यान रखिए कि शक्ल सूरत में भारतीय भी वैसे ही लगते हैं जैसे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी। शक्ल वैसी है, या पश्चिम एशिया के लोग। जब दंगई भीड़ों के हमले होते हैं तो वो पासपोर्ट देखकर हमले नहीं करेंगे कि ये भारतीय है, ये तो वहां आईटी का काम करने आए हैं, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये भारतीय, इनको छोड़ दो। ये कुछ नहीं होगा। और गोरे लोगों में इस मामले में अनपढ़ बहुत लोग होते हैं, इस मामले में वो फर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब जो हो रहा है इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। सौभाग्य की एक बात,